हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10 यूपी बोर्ड के मैथ्स के जो आपका चैप्टर 1 है वास्तविक संख्याएं, उसके फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। और अब से आपकी जो 10th क्लास की इस चैनल पर जो यूपी बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और जो भी आपका सिलेबस है 10th क्लास का, उससे रिलेटेड वीडियोस डेली आने वाले हैं। तो ज़रा आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जो नए हैं, और हमारे चैनल के साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपको यहाँ पर यूपी बोर्ड की पूरी तैयारी कराने वाले हैं मैथ्स की, और इसी के साथ साथ हम साइंस की भी तैयारी कराएंगे आपको आगे आने वाले दिनों में। फिलहाल हम जो चैप्टर, हमारा जो यूपी बोर्ड का पहला चैप्टर है मैथ्स का, वो है वास्तविक संख्याएं। इसमें आपका बच्चों एक पहला जो आता है, एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका आती है। इसकी हेल्प से हमें बच्चों किसी भी चीज़ का मैथ है निकालना होता है। दो या दो से ज़्यादा संख्याओं का क्या निकालना होता है बच्चा? मैथ है मतलब महत्तम समावर्तक आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा होगा। और यहाँ पर जो है HCF के नाम से भी आ जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इंग्लिश में बोलते हैं। मैथ का दूसरा ही नाम है इंग्लिश में महत्तम समावर्तक का, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम यहाँ पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की हेल्प से क्या करेंगे, यहाँ पर संख्याओं का, दो या दो से ज़्यादा संख्याओं का मैथ है या HCF निकालेंगे। तो उससे रिलेटेड हमारी पहली है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ये बच्चों कुछ भी नहीं है। आप जैसे बचपन में आपने भाग दिया होगा कि छठी सातवीं या किसी भी कक्षा में, तो जिस संख्या को आप भाग देते हैं वो तो आपकी कहलाती है बच्चों भाज्य, और जिस संख्या से आप भाग दे रहे हैं वो है आपका भाजक। जो भाग करके आता है वो आता है बच्चों आपका शेषफल, और सॉरी बच्चों शेषफल नहीं, यहाँ पर आ गया बच्चों भागफल, और जो बचा उसको बच्चा आप बोलते हैं शेषफल। तो ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कुछ नहीं है। ये जो बचपन में आपने पढ़ा है कि एक संख्या से भाग दिया उसको भाजक कहते हैं, जिसको भाग दिया वो भाज्य, जो भाग करके आया उसे भागफल, और जो बचा बाद में वो हो गया आपका शेषफल। शेष मतलब बचा हुआ भाग, ठीक है। तो इसी को अगर आप इस तरीके से लिख देंगे कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, तो यही बच्चों आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है, ठीक है। जैसे कि आप जो है किसी एक संख्या a को भाग दे रहे हो आप 20 है, और उसका भागफल कुछ निकल के आता है बच्चों आपका q, और फिर शेषफल निकल के आता है आपका r। तो आप इसे किस तरह से लिखेंगे? आप इसे इस तरीके से लिखेंगे कि a इज इक्वल टू, भाजक की जगह पर आप लिख दोगे b, जिससे भाग दे रहे हैं भाजक हो गया, और भागफल की जगह पर लिखोगे आप q, और प्लस शेषफल की जगह आप लिख दोगे r। तो यही आपका जो है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का स्टेटमेंट होता है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस r, जहाँ पर a आपका भाज्य होता है, b आपका भाजक, q आपका भागफल, और r आपका रिमाइंडर यानी कि शेषफल होता है, ठीक है बच्चों। तो इसे ज़रा थोड़ा सा आप इस चीज़ को नोट कर लो, और आपको मैं इस एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन कराता हूँ आपको पहला, ठीक है। नोट कर लेंगे इसको। अब देखिएगा आपके बुक में जो एक्सरसाइज 1.1 है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF यानी कि आपको बताया भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैथ है, महत्तम समावर्तक, ये मैथ के नाम से भी आ सकता है, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, या यो आप कह सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की हेल्प से क्या करना है, इनका HCF ज्ञात करना है। तो देखिएगा किस तरीके से करेंगे हम। यहाँ पर जो आपकी छोटी, ये आपका पहला सवाल है 135 और 225 का। तो इसमें 135 जो है आप देख पा रहे होंगे कि 135 से बड़ी संख्या है आपकी 225 इसमें बड़ी है, और 135 इसमें छोटी है। तो 135 से जो छोटी संख्या है आप उससे बड़ी संख्या जो भी है सवाल के अंदर उसको भाग कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि 135 का तो पहाड़ा याद नहीं है, तो कोई बात नहीं, आपको 13 का पहाड़ा तो याद होगा। 13 का पहाड़ा आप 22 पर चलाइए, केवल 22 पर। तो 13 एकम 13 यानी कि आपका जाएगा 135 एकम 135, ठीक है। 135 एकम 135 आ गया आपका। तो यहाँ से आप घटा दीजिए इसको, 5 में से 5 गया 0, और यहाँ पर 2 में से 3 नहीं जा सकती, तो इधर से ढाई लो, यहाँ हो गया 12, 12 में से 3 गए, कितने बचे? 9 बचे, ठीक है। अब इसमें ये होता है कि यहाँ पर जब तक शेषफल 0 ना आ जाए, यहाँ पर जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तब तक ये जो सवाल है वो चलता रहता है। इसको आगे कैसे करेंगे, जिससे आप पिछली बार भाग दे रहे थे 135 से, इसको जो है आप यहाँ पर लिख लीजिएगा, 135 को यहाँ पर लिख लीजिएगा। अच्छा, उससे पहले यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में ये एक काम और करना पड़ेगा आपको, कि आप लिख लो इसे, क्या है ये, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल।
तो ज़रा इसमें ये देखिएगा, जैसे आपका यहाँ 90 शेषफल बचा है, तो इसमें आप ये देखिएगा, इसमें जो जिसको भाग दे रहे हैं वो है आपका भाज्य। तो आप 225 को क्या लिख लो, आप यहाँ पर लिख लो इज इक्वल टू जो आपका भाजक है जिससे भाग दे रहे हो उसको आप यहाँ लिख लो 135, और गुणा जो भाग कर गया है भागफल उसको यहाँ लिख लीजिए, और प्लस जो बचा आपका 90 वो हो गया आपका शेषफल। ठीक है, तो अब यहाँ से जब तक शेषफल 0 ना आ जाए तो यहाँ पर क्या है बच्चों आपका कि जो शेषफल है, शेषफल जो आया है आपका 90 वो आपका 0 नहीं आया, शेषफल जो है आपका 0 नहीं आया। तो 90, अब 135 को यहाँ पर आप नोट कर लें, जिससे पिछली बार भाग दे रहे थे आप उसको यहाँ पर उतार लीजिए। अब जो है आप 90 से 135 में भाग देंगे, तो 90 का बड़ा 135 पे चलाएंगे, तो 90 एकम 90, और यहाँ पर 5 में से 0 गया 5 घटा दीजिएगा, और 13 में से 9 गए बचे बच्चों आपके 4। तो जो काम आपने इस वाली संख्या के लिए यहाँ तक के लिए किया है वही कीजिएगा आप। तो यहाँ पर देखिएगा भाज्य जो आया है 135 आ गया आपका, भाज्य आ गया आपका 135, और इस बार आपका भाजक है 90 गुणा भागफल जो है आपका 1 आ गया फिर से, और प्लस शेषफल इस बार आपका आया है 45। तो आप फिर से देख रहे होंगे कि जो शेषफल है वो आपका 0 नहीं आ रहा है, तो फिर से लिख दीजिएगा आपके शेषफल जो है वो 0 नहीं आया। और शेषफल क्योंकि 0 नहीं आया है तो इसीलिए हम क्या करेंगे इसमें, हाँ, जिससे पिछली बार भाग दे रहे थे, जो हमारा पिछली बार का भाजक था उसको आप यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक है, अब 45 का आप कहोगे 45 का बड़ा याद नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 4 का बड़ा आप 9 पर चलाओ, तो 4 का बड़ा 9 पर, 4 दूनी 8, 2 बार चलेगा तो 2 बार चला के देख लो आप, 2 पंजे 10 की 0, एक हाथ से लग गया, और 2 जो 8 और 1 9, 90 आ गया, तो पूरा यानी कि 2 आपका 45 दूनी 90 चल गया, और 2 यहाँ से आप मिटा दो। ठीक है, तो 90 में से 90 गया 0 आ गया, तो आपका शेषफल आ गया यहाँ पर 0। तो अब आप देखो कि आपका भाज्य जो है 90, भाज्य आ गया आपका 90, और यहाँ पर भाजक जो है आपका 45 है, गुणा भागफल आपका 2 है, प्लस शेषफल आपका 0 आ गया। तो जब शेषफल आपका जब 0 आ गया तो यही आपका यहाँ पर सवाल जो है ख़त्म हो गया। बस इसमें जिस संख्या से आप जो है, जिस संख्या से आप भाग दे पा रहे हो, जिसके भाग देने से शेषफल 0 आया है, वही आपका एचसीएफ हो जाता है। तो यहाँ पर 135 और 225, 135 और 225 का HCF कितना आ गया आपको बच्चों को, 45 आ गया, क्योंकि 45 से भाग देने पर ही यहाँ पर शेषफल 0 आया है, तो 45 आ गया इसका आपका आंसर। HCF यानी कि मैथ है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। समझ में आया होगा बच्चों? ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन है 196 और 38,220, उसको देखिएगा आपके 196 जो है और 38,220 जो है, 38,220 196 से क्या है बड़ा है, तो ये 196 छोटी संख्या है, तो आप क्या करेंगे यहाँ पर 196 से इसे भाग दिया तो 38,220 को, 38,220 को। ठीक है, अच्छा एक सेकंड रुकिए ज़रा, ये यहाँ से जो है थोड़ा सा क्या कर देंगे, रफ कर दें इसको। ठीक है, तो यहाँ पर अब आप कहोगे कि सर हमको जो है 196 का पढ़ा याद नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको 19 का तो पढ़ा याद होना चाहिए। 19 का पढ़ा 38 पे चलाओ, कितनी बार चलेगा, 2 बार। अब आप क्या करो, 196 को 2 से गुणा करके देख लो, या ऐसे यहाँ से देख लो डायरेक्ट करके, तो 2 छिक्का 12 का 2 का, एक हाथ से लग गया 2 में 18, 1 19 का 9 का, एक हाथ से लग गया 2 एकम 2 और 1 3, तो ये आ गया आपका 392, जो कि 382 से ज़्यादा हो रहा है, तो ज़्यादा तो चला नहीं सकते, इसलिए आप क्या करो कम पे चला लो, 196 एकम 196। ठीक है, अब यहाँ पर 2 में 6 नहीं जा सकती, इधर से बोरो ले लो, धाई ले लो, 12 में 6 गए 6 बचे, और यहाँ बचे 7 में से 9 नहीं जा सकती, तो इधर से धाई लो, 17 में से 9 गए बचे आपके 8 बचे, और यहाँ पर बचा 2 में से 1 गया 1 बचा। ठीक है, अब क्या करेंगे, भाग में जैसे करते हैं, अगली संख्या उतार लो, यहाँ पर ये 2 उतार लो। ठीक है, और फिर 196 का बड़ा याद नहीं, कोई बात नहीं, 19 का तो बड़ा याद होगा। 19 का बड़ा 186 पर बढ़ते हैं, ये आपका आएगा 19 निम्न 171, तो 9 पर चला के देखें, 9 छिक्का 54 का 4 का, हासिल लगे 5, तो 9 निम्न 81 और 5 86 का 6 का, हासिल लगे 8, और 9 एकम 9 और 8 17, तो ये आपका चल गया 8 पर चल गया, 9 पर चल गया ये आपका, तो ये आपका गया ना यहाँ पर ये। ठीक है, तो अब आप क्या करो, इसको घटा लो, 2 में से 4 नहीं सकती, जैसे दाएं ले लो, 12 में 4 गए आपके 6। ठीक है, पिछले वाले 12 में 4 गए बचे आपके 8 बचे यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर बचे 5 में 6 जा सकते, तो 15 में से 6 गए 9। ठीक है, और यहाँ बचा कुछ नहीं बचा यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप इस वाली संख्या को उधार लेंगे,
पिछली वाली संख्या में यहाँ पर पिछले वाले जो सवाल था 135 और 225 वाला, उसमें यहाँ पर संख्या उतारने के लिए कोई संख्या थी नहीं, तो हमने क्या किया था कि जिससे पिछली बार भाग दिया था उसको आगे लिख लिया था। लेकिन इसमें यहाँ पर संख्याएं हैं तो इसलिए हम इसे इस तरीके से कर पा रहे हैं। अच्छा, अब फिर से देखिएगा 19 का बड़ा 98 पे चला लो तो 19 पंजे 95, 5 पर चलाकर देखिएगा चलता है या नहीं। तो 5 छल 30 के 0 हासिल लगे कितने आपके 3 लग गए, और 5 दिन 45 और 3 48 हासिल लगे 4, 5 कम 5 4 9। तो ये आपका आ गया 980। तो यहाँ पर शेषफल आ गया 0। तो यहाँ पर आप इसे लिख लो 5 को, और यहाँ से क्या कर दो आप इसको रफ कर दो, ठीक है। तो 195 आ गया यहाँ पे। अच्छा, तो इसमें क्या कर देंगे, भाज्य हमारा कितना है 38,220 भाज्य है हमारा, भाजक हमारा 196 है, और गुणा भागफल है हमारा 195, और प्लस शेषफल हमारा कितना आ गया बच्चों आपका 0 आ गया। तो यहाँ पर शेषफल 0 आ रहा है 196 की वजह से, तो इसका जो HCF हो गया यहाँ पर हम लिख सकते हैं 196 और 38,220 का HCF कितना आ गया 196। 196 से पहाड़ा पड़ने पर ही जो यहाँ पर शेषफल 0 आ गया है, तो इसलिए 196 ही इसका HCF आ गया है, ठीक है। अब इसी तरह से जो हमारा अगला, अच्छा भाई इसको पहले थोड़ा सा नोट कर लीजिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद जो हमारा तीसरा जो क्वेश्चन है इसमें ये 867 और 255, तो इसमें देख पा रहे होंगे कि जो 255 है 867 बड़ी संख्या है किससे 255 से। 255 को यहाँ पर आप क्या कर लो, नोट कर लो 255 से भाग देंगे किसे 867 को। तो 867 को भाग देंगे तो आपको 255 का बाड़ा याद नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चों। 25 का बाड़ा याद होना चाहिए आपको, छोटे छोटे बाड़े याद करो। 25 से 86 पर चलाओ, कितनी बार चलेगा 3 बार बाड़ा चलेगा। तो 25 दिया 3 पे चला के देखो, 3 पंजे 15 का 5 का हाथ कितने लगे 1, 3 पंजे 15 1 16 का 6 का 3 6 और 1 7, तो ये तो चल गया इस पर, ठीक है। तो 3 बार चल गया बाड़ा। अब यहाँ से घटाइएगा 7 में से कितने बचे 5 गए, 1 बचा, 2 बचे सॉरी, 6 में 6 गया 0 और 8 में 7 गया 1 बचा। अब इसको हम क्या बोलते हैं, ये 255 को यहाँ पर एक सेकंड यहाँ पर लिखिएगा आप भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो इसमें जो भाज्य है उसको लिखो आप, भाज्य को लिखो आप 867 लिख दिया यहाँ पर, बराबर भाजक 255 है, भागफल आपका कितना है, भागफल है आपका 3 और शेषफल आ गया आपका 102। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो शेषफल है वो 0 नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तो इसलिए क्या करो जिससे पिछली बार भाग दे रहे थे उसको यहाँ पर लिख लो 255 को। तो 10 का पहाड़ा 25 पे चलाओ, 10 दूनी 20, 2 पर चला लो, 2 दूनी 4 का 4, 2 0 0, 2 एकम 2, 204 आ गया, इसको मिटा दें यहाँ पे, इससे कम है ये। तो 5 में 4 गया 1 बचा, और 5 में से 0 गया 5, और 2 में 0 जाकर 0 बची, तो उसको लिखो मत। तो यहाँ पर जो है फिर से हम देखते हैं कि क्या है कि 867 अब किस बार भाज्य कितना है 255 है भाज्य, बराबर भाजक है इस बार 102 गुणा भागफल है 2 और प्लस शेषफल कितना आ गया हमारा, शेषफल आ गया हमारा 51, ठीक है। अब इसके बाद जो है 51 से भाग दे दो आप, किसको दे दो 102 को। तो 51 दूनी 102, 102 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि शेषफल हमारा 0 आ गया, 102 में से 102 जाके शेषफल आ गया हमारा 0। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि भाजक है हमारा, भाज्य है हमारा 102, भाजक है हमारा 51 गुणा भागफल है हमारा 2 प्लस शेषफल है हमारा 0। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जिससे लास्ट में भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए वो है। और आप एक तरीके से ये भी ध्यान रखते हैं कि आखिर का जो भाजक है हमारा वही हमारा इसका HCF होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि 255 और 867 का जो हमारा HCF आया वह आ गया हमारा लास्ट वाला भाजक, आखिर में जो भाजक आया वही, ये आ गया आपका 51, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके उसको बता सकते हैं, हम आपको बताने की पूरी कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी आपको इस एक्सरसाइज का पहले ही क्वेश्चन करा रहे हैं, अगली वीडियो में आपको दूसरा क्वेश्चन कराएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।